बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज हमने पढ़ना है ईमेल और आज हम ईमेल करना भी सीखेंगे। तो कहता है कि जी ईमेल क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। पहले लोग ख़त व किताबत भेजा करते थे, आजकल वो नहीं भेजते। आप अब जो है वो ईमेल जो है वो सेंड की जाती है और रिसीव की जाती है। तो अगर हम बात करें ईमेलिंग की तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हम ईमेल करना देखते हैं कि कैसे ईमेल करते हैं। हमने जी ईमेल ओपन कर लिया। आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरह ओपन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास हम एक मैसेज करते हैं। बड़ा आसान है। आपने कंपोज पे क्लिक करना है। कंपोज पे क्लिक करने के बाद आपने मैसेज करना है मिसाल के तौर पर। अब जिस शख्स को सेंड करना चाह रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पे ये मेरे एक दोस्त हैं अली फ़ारूकी, इन्हीं को करना चाह रहा हूँ। मेरे पास ये सेव है इनका अकाउंट। तो अली रज़ा फ़ारूकी @gmail.com, मतलब ये प्लेटफॉर्म आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट मैं लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट क्या है, मैं हाय सर गुड मॉर्निंग, बल्कि ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं पर्पज़ लिख लेता हूँ। कोई भी पर्पज़ हो सकता है। मैं लिख लेता हूँ डिफाइनिंग, या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मैं गुड मॉर्निंग लिख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से मैं अटैच कर सकता हूँ किसी फ़ाइल को अटैच करना चाहूँ। ठीक है, कोई भी फाइल अटैच कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये सिग्नेचर मौजूद हैं किसी के, तो मैं इसी को अपलोड कर लेता हूँ। ये फ़ाइल अपलोड हो रही है, जो ही ये अपलोड हो जाएगी तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। तो जब आपने सेंड किया तो इस तरह का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये आप सेंड कैटेगरी से देख सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपके पास ट्रैश बिन है, जहाँ पर जो मैसेज आपने डिलीट किए हैं वो आएंगे। ठीक है, इसी तरह सोशल है, अपलोड्स है, प्रमोशंस है, नोट्स है, वर्क है। सेंड का मोड में जाऊँगा तो मज़ीद कैटेगरी है। यहाँ से मैं सेंड का ऑप्शन ले लेता हूँ, सेंड। तो आप ये देख सकते हैं कि सबसे पहला मैसेज जो है वो ये गया हुआ है, हाय सर गुड मॉर्निंग, और ये मैसेज उनको डिलीवर्ड हो चुका है। ठीक है, ये देखें। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आ गई। तो इस तरह आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही बताया हुआ है कि आपने क्लिक करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जिस शख्स को भेजना चाह रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस सबसे पहले लिख लिया वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इसके लिए वो यही कह रहा है कि क्रोम या सफारी की, हमने भी क्रोम ही यूज़ किया था, उसको यूज़ करते हुए हमने ईमेल कर दी। खैर, इसके बाद है सिंक्रोनाइजिंग ईमेल। आप अपनी ईमेल जो है अपने लैपटॉप पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आप अपने मोबाइल पे भी यूज़ करें, आप किसी दूसरी डिवाइसेस पर भी इस्तेमाल करें, तो इसको आप सिंक्रोनाइजिंग कहते हैं। ठीक है, सेंडिंग ईमेल का मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया कि कैसे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अटैचमेंट का भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फ़ोल्डर्स का भी मैंने बता दिए कौन कौन से होते हैं। बेनिफिट क्या है, कहता है कि एन ऑर्डर ट्रेल ऑफ मैसेज ऑटोमेटिकली रिटेन, दिस कैन बी and valuable in disputes to simply to check the detail of email conversation client order। मतलब आप जो है किसी भी क्लाइंट का ऑर्डर है वो आया हुआ है आपके पास, वो आप देख सकते हैं, आप इसको क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो अपनी ईमेल्स को कहीं पर भी किसी भी टाइम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इस पर वैसे वो कहता है कि जब आप मेल करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चार्ज पड़ता है, कुरियर चार्जेस पड़ते हैं, फिर लेट भी हो जाता है। तो इस पर मतलब कोई चार्ज नहीं पड़ता, तो ये भी आपको फ़ायदा है। तो और एक ही वक्त में कहता है 1 लाख एम्प्लॉय को भी एक ही मैटर भेजना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा जी, कहता है कि डेली कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बड़ा आसान हो जाता है, इसको ऑर्गेनाइज़ करना आसान हो जाता है, लो कॉस्ट है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आपको पेपर इंक वगैरह इस्तेमाल करने की या प्रिंट आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर। हाँ, अगर आपको पेपर की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप ईमेल को प्रिंट आउट करते हैं। लिमिटेशंस क्या है, कहता है कि जी इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। कहता है कि
इनएफिशिएंट वे जो है वो आपका होना चाहिए। टेलीफोन कॉल पर आप तो किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन मैसेज लिखने के लिए आपका बहुत अच्छा तरीकाकार होना चाहिए। फिर उसके बाद कहता है कि कैन बी सीन एट द इंटेंसिव वे ऑफ शेयरिंग बैड न्यूज़ फॉर पर्सनल मैसेज व्हेन अ ह्यूमन टच वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। मतलब वो कहता है कि समटाइम जो है बैड मैसेज जो है वो किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि जी कभी कभी जो है मिस इंटरप्रेट भी हो जाता है कुछ शख्स, ठीक है। आपने अगर कोई मैसेज लिखा है तो हो सकता है किसी दूसरे को वो सही तरह समझ ना आए, ठीक है। उसके बाद है कहता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से जो है मिस इंटरप्रेशन जो है वो ईमेल पर हो सकती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में नॉट बी लीगली बाइंडिंग इन सम जुडिकेशंस। मतलब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है ना बाज़ जगह पर लीगली माने नहीं जाते। फिर उसके बाद जो है ईमेल ओवरलोडेड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद कहता है जब बहुत ज़्यादा लोगों को सेंड करो तो उस सूरत में ये होता है कि बहुत से लोगों को हो सकता है किसी शख्स को गया है मैसेज नहीं गया, फिर समटाइम लोग ओपन नहीं करते, तो किसी ने मैसेज ओपन भी किया है या नहीं किया होगा, तो ये भी इशू आ सकता है। फिर समटाइम ये होता है कि आपका मैसेज स्पैम में चला जाता है, वो भी कोई ओपन नहीं करता, ठीक है। अच्छा, वायरस भी आ सकता है इसकी वजह से, जब आप वायरस आ गया तो तब भी डिफरेंट इश्यूज आते हैं, ठीक है। बाकी व्हेन टू यूज़ डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसको आप लोगों ने खुद देखना है, खुद पढ़ना है कि इसमें ईमेल हो सकती है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो सकती है, लेटर हो सकती है, मेमो हो सकता है, फ़ोन कॉल हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं। और ईमेल एटिकेट्स जो है वो आप लोगों ने खुद पढ़ने हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरफ आते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? किसी शख्स से दूसरे शख्स की जो बात हो रही है थ्रू सेल फोन्स हो सकता है या किसी भी तरीके से, तो उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। कहता है कि द पीपल यूज़ द पीपल इन द डिफरेंट फिजिकल लोकेशन बाय होल्डिंग अ मीटिंग कॉल्ड वर्चुअल मीटिंग। Simple video phone call are aimed to exchanging a phone call between two individuals with video imaging. However, full video conferencing aims to serve multiple locations with greater flexibility and functionalities. मतलब वो कहता है कि दो सेल फोन्स के ज़रिए, दो वीडियो फ़ोन्स के ज़रिए जब कोई शख्स आपस में बातचीत कर रहे हैं तो हम उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, ठीक है। कहता है कि जी क्यों जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, ठीक है जी। इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे पास एक तो ये है कि बहुत लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। किसी दूसरे शख्स से बात करने के लिए, वीडियो कॉल पे बात करने के लिए बहुत छोटी सी बैंडविड्थ पे भी बड़ी आसानी से, लाइक व्हाट्सएप की बात करें तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इसमें यह है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जो है वो अवेलेबल होते हैं। अगर आप बात करें कि बहुत ज़्यादा आप अपने सेटअप को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको पावरफुल पीसीस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, आपको एयर ट्रैवल की ज़रूरत नहीं है। किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स से बात करनी है, मीटिंग करनी है, तो वो वहीं पर बैठ कर वीडियो कॉल करके बात कर सकता है, ठीक है। और हाई ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं, इंट्रा बिज़नेस है या इंटर बिज़नेस है, वो भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तो ये है कि आप एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों से एक ही वक्त में बात कर रहा है, एक ये टाइप हो सकती है। और दूसरी टाइप जो है वो ये हो सकती है कि आप सारे जो है जितने भी लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो अपनी अपनी लोकेशन पे मौजूद हैं और वो लोग क्या करें कि किसी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन होकर तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ऐड हो जाएं, तो ये है। अच्छा, इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? एक तो कैमरा आपको ज़रूरत पड़ेगा, वेब कैमरा, ठीक है, ताकि आपकी तस्वीर दूसरे को दिखाई दे सके। इसी तरह एलसीडी की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, वीडियो आउटपुट, माइक्रोफोन की, ताकि आप जो भी बोलें उसको सुनाई दे, और जो वो बोले आपको सुनाई दे उसके लिए आपको स्पीकर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगा, मतलब आपको आईएसपी के ज़रिए जो भी आपका डाटा ट्रांसफ़र है वो मिले, वो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अब दो तरीके ही हो सकते हैं। एक तो है एम्बेडेड सिस्टम हो सकता है, डेडिकेटेड सिस्टम या डेस्कटॉप सिस्टम, यही दो सिस्टम हो सकते हैं।
अब डेडिकेटेड सिस्टम कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल फ़ोन, ये बना ही इसीलिए है, इसके अंदर ही कैमरा भी है, इसी के अंदर ही स्पीकर भी है, माइक्रोफोन, मतलब तमाम की तमाम चीज़ें इसके अंदर ही मौजूद हैं, तो इसको डेडिकेटेड सिस्टम कहा जाता है। डेस्कटॉप सिस्टम कौन सा होता है? डेस्कटॉप सिस्टम आपके पास ऐसा सिस्टम होता है जो घर में, लाइक आपने कंप्यूटर रखा है, उसके लिए कैमरा आप अलहदा लगाएं, स्पीकर अलहदा लगाएं, ठीक है, माइक्रोफोन अलहदा लगाएं, तो ऐसे सिस्टम को डेडिकेटेड सिस्टम नहीं कहा जाता, बल्कि डेस्कटॉप सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब बेनिफिट्स की तरफ आते हैं, तो बेनिफिट्स क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के? तो सबसे पहले ये है कि आजकल जो है फेस टू फेस मीटिंग अगर पॉसिबल ना हो तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन यही होता है आपके पास कि आप वीडियो कॉलिंग कर लें। नेक्स्ट ये है कि रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट, आपको ज़रूरत नहीं है कि ट्रैवलिंग करें, आपकी कॉस्ट जो है वो बच जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि कम्युनिकेशन सिस्टम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से ये है कि 80% लोग जो है वो नॉन वर्बल क्यूज़ की वजह से, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि अपने बॉस के साथ या बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात कर सकता है। अब अगर एक शख्स के बिज़नेस जो है वो इंट्रा बिज़नेस है या इंटर बिज़नेस है, अगर मैं इंटरनेशनल बिज़नेस की बात करूँ, एक शख्स है उसका बिज़नेस फ्रांस और मलाइशिया दोनों कंट्री में है और दोनों कंट्री में वो एक ही वक्त में बातचीत करना चाह रहा है, तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंस का सहारा ले सकता है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोटिस मीटिंग भी हो सकती है, उसमें जो है वो 5 मिनट की मीटिंग भी हो सकती है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको अपने डेस्क को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहीं पर बैठ के आप बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो टेली कम्यूटिंग, इसमें यह है कि आप जो है होम वर्किंग भी कर सकते हैं। अगर कोई शख्स जो है वो ऑफिस जाकर बात नहीं कर सकता अपने बॉस से, तो कोई बॉस जो है वो अपने घर में और एम्प्लॉय अपने घर में भी बैठकर आपस में बात कर सकते हैं। फिर है हायरिंग एंड रिटेंशंस, ठीक है। अच्छा, इसमें हायरिंग और रिटेंशंस टैलेंट जो है वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। और उसके बाद है कम्पिटेटिव एडवांटेज क्या है, ठीक है। इसमें एडवांटेज है कि नॉलेज और शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो है वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है, फास्ट हो गए हैं, डिसीजंस जो है वो बड़े फास्ट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सप्लायर और कस्टमर्स के आपस में बड़े अच्छे रिलेशंस हो चुके हैं, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रोमोटिंग वीडियोस की बात करें तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स जो है वो बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है। अब हम लिमिटेशंस की तरफ आते हैं, तो लिमिटेशन क्या है? एक तो ये है कि जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो आपके लिए आई कांटेक्ट करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी से वीडियो कॉल कर रहे हैं और आप दीवारों की तरफ देख रहे हैं और इधर उधर या आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो वो शख्स तो आपकी कॉल ही बंद कर देगा, तो आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है अपीयरेंसेस या अपीयरेंस कॉन्शियसनेस। अच्छा जी, ये इशू भी होता है, आप अपीयरेंस जो है वो बड़े कॉन्शियस होते हैं, ज़ाहिर है आप किसी भी हालत में किसी शख्स से किसी भी हालत में किसी भी तरीके से आप बात नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको अपीयरेंस कॉन्शियसनेस होना पड़ता है, ठीक है। आप अपने आप को तैयार करेंगे, मुंह हाथ धोएंगे, ठीक है, तो उसके बाद ही जाकर किसी के सामने वेल सेटल्ड और वेल मैनर्ड होकर बैठेंगे, ठीक। थर्ड जो है वो है टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये होता है कि आपके पास जो है सिग्नल क्वालिटी और वेरिएशंस की वजह से हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन नैरो बैंडविड्थ तो अच्छी ना हो सके, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है लिमिटेड या नॉन कमर्शियल टेकअप। अच्छा, उसमें ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आप किसी सिस्टम को लगाना चाह रहे हैं, इक्विपमेंट लगाना चाह रहे हैं जो कि वीडियो कॉलिंग के लिए हो, और इसको आप कमर्शियली लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि कमर्शियली आप व्हाट्सएप पे बात नहीं करवा सकते कुछ इस तरह की एप्लीकेशन में, उसके लिए आपको वाइड सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर एनग्जाइटी की बात करें तो अगर कोई शख्स जो है किसी दूसरे शख्स के सामने कैमरे पर सामने नेगेटिव जो है वह इम्पैक्ट दे रहा हो या जमाइयाँ ले रहा हो या जैसे उसको नींद आ रही है या इस तरह के काम कर रहा हो, तो या एनग्जाइटी जो है वो शो कर रहा हो, तो ये भी दूसरे शख्स पर बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पैदा करते हैं। तो ये आपके पास था बेटा चैप्टर नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। बेटा अगर कोई चीज़ ना समझे तो कमेंट सेक्शन में या मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, आप उस पर कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सब लोग को कामयाब करे और
जब भी आप सीए करें तो आप मेरे लिए भी ज़रूर दुआ करें, बल्कि मेरे लिए सीए किए बगैर भी दुआ करें। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।